वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th का एट ग्रेड बुक का लेसन 3 कंटिन्यू करेंगे, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। लेसन 3 एट ग्रेड बुक मोस्टली बच्चों को मिली हुई है। जनरली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को मिली हुई है ना। तो और ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्लियर करते हैं, जितने भी एमपी बोर्ड वाले 8th के बच्चे होंगे वो सभी, यदि आपके कोई पास बुक प्रोवाइड नहीं भी है या आपके स्कूल्स के थ्रू नहीं मिला है या नहीं है, तब भी आप इस वीडियो के थ्रू इन चीज़ों को यदि पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पूरा पूरा मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको उस लेसन का पहले में स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन है। इसमें मल्टीपल बोला हुआ है, पहले भी बताया है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प मतलब 4 आपको विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट वाला चुनना है। जैसे अभी यहाँ देखिए A, B, C, D 4 दिए हैं, 4 में से कोई एक ऐसा होगा जो करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए, तो नंबर 1 क्वेश्चन, Whom did the woodcutter not see in the well? अब वुडकटर ने किसको कुएं में नहीं देखा था? वुडकटर मतलब लकड़ी काटने वाला। तो मंकी को देखा था, तो मंकी उसमें था। बंदर, टाइगर को, टाइगर भी उसमें था, है ना। स्नेक, तो स्नेक भी उसमें था। तो कौन नहीं था पूछा है, तो अ रैबिट, खरगोश नहीं था। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? अ रैबिट। सेकेंड, हु हेल्प द वुड कटर फर्स्ट? सबसे पहले वुड कटर की हेल्प किसने की? तो जब वुड कटर लकड़ी काटने जा रहा था या लकड़ी काट रहा था, तो उसने क्या किया था? खूब तेज वो थक गया था, है ना, एग्जॉस्टेड वर्ड आया। तो जब वो बहुत थक गया था तो उसको सबसे पहले मदद मंकी ने की थी, है ना। क्योंकि मंकी ने की, फिर उसके बाद टाइगर ने उसको ऑर्नामेंट दिए। टाइगर ने ऑर्नामेंट दिए तो क्या हुआ, जो ज्वेलर था उसने फंसा दिया। तो आखिरी में सबसे किसने मदद की थी? स्नेक ने। तो सबसे पहले मदद किसने की? मंकी। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3, इफ़ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड यू डू? यदि आप किसी को ट्रबल मतलब होता है परेशानी, दिक्कत, है ना। तो कभी आप किसी को देखो कि कोई परेशान है, किसी दिक्कत में है, तो आप क्या करोगे? ए, आस्क समवन टू हेल्प हर, किसी को बुलाओगे क्या कि इसकी मदद कर दो। वेट फॉर समवन टू हेल्प हर, क्या इंतज़ार करोगे कि कोई आए और इसकी हेल्प करे। ट्राई टू हेल्प हर, खुद कोशिश करोगे कि हेल्प करें। या मूव अवे फ्रॉम देयर, या वहाँ से चले जाओगे। तो जब भी किसी को हम परेशानी में देखते हैं तो हम क्या करते हैं? ट्राई टू हेल्प हर, मतलब ये सी वाला, कि हम क्या करेंगे? किसी की भी मतलब जो परेशानी में है उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पिक द एडजेक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव मतलब होता है आपका हिंदी में विशेषता बताना, है ना। तो कैसे कि कोई एक शब्द है, उस शब्द की और हम उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री। तो देखिए वुड कटर तो है, लेकिन उसके बारे में और क्या खूबी बता रहे हैं विशेषता, कि वो कैसा है? गरीब है। तो ये जो पुअर है वो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नंबर 5, द ब्लैंक वॉज अनग्रेटफुल। कौन अनग्रेटफुल था? तो आप सभी को पता है ज्वेलर था, लेकिन ज्वेलर की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ से फाइंड आउट करके लिखनी थी। तो ये डी में जो है वो स्पेलिंग करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है, वो ये भी लेसन के अकॉर्डिंग है। द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम ब्लैंक। जो वुड कटर था लकड़हारा, वो लॉन्ग जर्नी, दूर यात्रा पे गया था, क्या करने के लिए? तो जॉब की ढूंढने के लिए। द प्रिंसेस ब्लैंक वर लॉस्ट। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी का क्या गुम हो गया था? लॉस्ट मतलब होता गुम होना। तो क्या गुम हो गया था? तो ऑर्नामेंट्स, जिसको ज्वेलरी भी कहा जाता है। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल। डिग्री आपने देखा होगा आपकी बुक में बहुत जगह पे दिया हुआ है, कैसे? कंफर्टेबल डिग्री ऑफ, है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंफर्टेबल का आपको कंपैरेटिव डिग्री बताना है। तो आपने देखा होगा आपके लेसन में भी दिया हुआ है, लास्ट में एक्सरसाइज सेम लेसन में आपकी बुक में, क्या? गुड, बेटर, बेस्ट, है ना।
इजी, ईजियर, ईजीएस्ट, इस तरह के जो दिए हैं ना, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये आपके क्या हैं, डिग्री है। अब पहले तो पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है। तो डिग्रीज यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म को बोला गया है। एडजेक्टिव का क्या होता है, 3 वे में दिए रहते, 3 फॉर्म में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो उसी में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री पूछी है। अब कंपैरेटिव डिग्री कंफर्टेबल का क्या होता है, तो मोर कंफर्टेबल होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 9, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी इज, ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म तो ब्यूटीफुल होता है। द सिनोनिम ऑफ वर्ड एग्जॉस्टेड, देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था वुड कटर के लिए, तो एग्जॉस्टेड का सिनोनिम मीन्स होता है सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग होता है टायर्ड आउट, थका हुआ या थकना, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटे में। अब कितना छोटा है यहाँ पे लिख भी दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, मतलब एक वर्ड में भी हो सकता है या फिर पूरा एक सेंटेंस। अब देखिए, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर, टाइगर ने क्या दिया था वुड कटर को, तो ये देखो सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, क्या दिया था, गोल्ड ऑर्नामेंट का सेट दिया था। हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, किसने पेड़ से फल गिराए थे, है ना, मीठे मीठे फल, किसके लिए, वुड कटर के लिए। तो लेसन में पढ़ा है क्या, मंकी ने, बंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल मतलब होता है ऐसा इंसान जो कोई मदद तो करे लेकिन उसकी जगह पे उसके साथ धोखा करे, है ना, उसका एहसान ना मानना। तो एहसान ना मानने वाले का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, एहसान मानने वाला, तो उसको बोला जाता है ग्रेटफुल। नाउ गिव वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर। अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट, वो जगह जहाँ पे जो क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब होता है जिसने कोई भी क्या किया हो, किसी तरह का आप बोल सकते हैं किसी भी तरह की गलती की हो, जैसे चोरी हो गई, है ना, तो लूटपाट हो गया, किसी का कुछ नुकसान किया, तो ऐसे लोगों को कहाँ रखा जाता है, कैदी जिसको आप बोल सकते हैं, है ना, तो उनको कहाँ रखा जाता है, जेल में, तो उसको बोला जाता है प्रिजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप मतलब उस शॉर्ट में बोल सकते हैं कि 1 से 2 सेंटेंस में जिसको बोला जाता है उसको शॉर्ट आंसर बोलते हैं। देखिए लिखा भी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में है, मतलब एक वाक्य हो या 2 वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15, वॉट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू टू सेव द क्वींस लाइफ। वुड कटर ने क्या बोला था, नहीं, स्नेक ने क्या बोला था वुड कटर को कि क्वींस की लाइफ बच जाएगी। तो स्नेक ने बोला था, देखो क्या, द स्नेक आस्क द वुड कटर, स्नेक ने वुड कटर से बोला था टू टच हर फोर हेड विथ हिज एक्स टू सेव द क्वींस लाइफ। तो उसने क्या बोला था कि उसका जो क्वीन का जो फोर हेड है, माथा है, उस पर अपनी एक्स कुल्हाड़ी को टच करना, तो वो क्या होगा, उसकी लाइफ बच जाएगी। नेक्स्ट, वॉट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प। वुड कटर ने जब सुना हेल्प हेल्प तो उसने क्या किया, तो द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम मतलब वो चारों, स्नेक, मंकी, टाइगर एंड ज्वेलर, सबको क्या किया, फ्रॉम द वेल से बाहर निकाल दिया, टुक ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट नंबर 17, in the story if you were in place of the jeweler what would you have done to the woodcutter। बोल रहे यदि स्टोरी में आप होते ज्वेलर के प्लेस पे तो क्या करते, तो सीधी सी बात है, ज्वेलर के प्लेस पे हम होते तो क्या करते, कुछ ट्राई करते क्या, कि डू समथिंग फॉर ज्वेलर। आई हैव ट्राइड टू डू समथिंग फॉर, यहाँ पे ज्वेलर नहीं आएगा, रुकिए, है ना, वुड कटर के लिए बोला है ना, तो आई वुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग फॉर, यहाँ पे ज्वेलर कट कर दीजिए, यहाँ लिखिए फॉर वुड कटर, क्योंकि वुड कटर के लिए पूछा है, तो क्या होगा, आई वुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग फॉर वुड कटर, हम क्या करेंगे, वुड कटर के लिए कुछ करने का सोचते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, लेसन की बुक में जो
एक्सरसाइज है उसमें भी दिया है, सेम यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है, वैसे ही स्वीट का स्वीटर स्वीटेस्ट होता है, और लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट होता है। क्लियर, ये आप नोट कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर मतलब बड़ा। अब ये बड़ा आंसर में अब कुछ चीज़ें आपके पैटर्न में आ गया जो कि जनरली क्या होता था, अभी तक सीबीएसई स्कूल्स में सिखाया जाता था। क्लियर, सीबीएसई इसलिए कह रही हूँ कि एनसीईआरटी पैटर्न में जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें नोटिसेस है ना, देन मैसेज, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं। लेकिन अभी तक क्या था, आप लोगों को ये चीज़ें कम टच में थी तो, बट आप लोग अवेयर नहीं थे, बुक में ये चीज़ें दी हुई रहती थी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। अब आपके एड ग्रेड में भी आ गई है, मतलब आपके आगे जाके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अवेयर रहिए। चलिए देखिए, व्हेन द वुड कटर वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, देखिएगा है ना, व्हेन द वुड कटर वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ अ जॉब, मतलब जब वुड कटर है ना लकड़हारा जॉब के लिए दूर जाता है यात्रा के लिए, हिज पेरेंट्स वर नॉट एट होम, उसके जो पेरेंट्स हैं तो वो क्या है, घर पर नहीं थे। अब आपको क्या करना है, राइट अ मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट द सेम। अब आपको मैसेज लिखना है किसके बिहाफ में, वुड कटर के, कि क्या बताना है, वही मैसेज कि वो कहाँ जा रहा है, लॉन्ग जर्नी के लिए, जॉब के लिए लॉन्ग जर्नी पर जा रहा है। क्लियर, चलिए देखिए मैसेज कैसे लिखा जाता है। पहले फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको बॉक्स बनाना है। देखो ऐसे बॉक्स, ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, तो ऐसे आप क्या करोगे, बॉक्स बनेगा पहली चीज़। ठीक है, सेकंड थिंग, बॉक्स बनने के बाद आपको हेडिंग डालनी है मैसेज, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। फिर जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हो वो दिन की डेट और वो दिन लिखना है। कोशिश करना हो जाए तो समय भी लिख दीजिएगा, कुछ भी डाल सकते हैं समय, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मेन मैसेज स्टार्ट करेंगे, क्या, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू, क्यों आप इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, दैट योर सन हैज़ एम्बार्क्ड भी लिख सकते हो, एम्बार्क्ड याद ना रहे तो वेंट लिख देना। ठीक, इसकी जगह पे वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ अ जॉब, ही आस्क्ड मी टू कन्वे हिज मैसेज, कन्वे दिस मैसेज। और क्या बता रहे हैं आप, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सन कहाँ गया है, लॉन्ग जर्नी पे गया है जॉब ढूंढने के लिए, है ना, और उसने कहा था कि मैं आपको मैसेज दे दूँ। योर्स, यहाँ पे योर्स लिख दीजिएगा, ज़्यादा है तो योर्स, और नाम नहीं आया है मैसेज में तो आप XYZ लिख दो, अदरवाइज़ कोई भी अपना नाम डाल दो, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर, अब ये मैसेज में आपको एक ईजी चीज़ बताऊँ आपको, देखिए ये सब चीज़ें आपके यहाँ दी हुई है, ये देखो, वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म, ये देखो टू इन्फॉर्म की स्पेलिंग भी यहाँ है, तो आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन हैज़ वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ अ जॉब, क्वेश्चन में ही है ना, तो ये आपको क्या है, इजीली आप लिख लोगे। तो आप कोशिश करिएगा, बार बार करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सीन पैसेज, सीन मतलब आपके ही बुक के पैसेज, मतलब जो लेसन है उसी का ही पैसेज यहाँ दिया हुआ है। पैसेज आपको एक बार बता दूँ, ज्वेलर एट वॉन्स took the ornament and went straight to the king. He said to the king, Your Highness, the lost ornament of the princess have been found. The poor woodcutter was arrested and put in prison. He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. The snake appeared at once and said, I shall bite the queen and she will not recover unless you touch her forehead with your axe. And in this way you can win king's favor. Having said सो द स्नेक वेंट अवे, ये आपने पढ़ा भी है लेसन में कि क्या दिया हुआ था, कि वो वुड कटर जैसे ही लेके जाता है ऑर्नामेंट, तो ज्वेलर वो ऑर्नामेंट उसके लेके किंग के पास पहुंच जाता है ना, वही पैराग्राफ यहाँ है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखें, क्वेश्चन से देखें, आपको इसी में फाइंड करना है। वेयर डिड द ज्वेलर गो विद द ऑर्नामेंट, तो ज्वेलर कहाँ गया था ऑर्नामेंट के साथ, तो देखिए ये दिया है, द ज्वेलर एट वॉन्स टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। तो या तो आप ये लाइन पूरी कॉपी कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते, देखो द ज्वेलर, ये दिया है, द ज्वेलर गो का वेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिड लगा है, तो ज्वेलर वेंट टू द किंग
विद द ऑर्नामेंट्स। दोनों ही चीज़ें करेक्ट है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे उधर ऊपर कॉपी कर लीजिए। हु वॉज अरेस्टेड, कौन अरेस्ट हुआ, तो ये देखो वुड कटर वॉज अरेस्टेड, तो यही आपको यहाँ लिख देना है सेकेंड वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, वुड कटर क्या सोच रहा था, तो यहाँ पर ये देखिए थिंक वर्ड का कहीं पे आप देखो कहाँ दिख रहा है, ऐसे ढूंढेगे आप तो आपको कहीं ना कहीं थिंक दिख जाएगा, ये देखो ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म, ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड ये, ठीक है। और जैसे ये है तो ये देखो ये लिख दिया, द वुड कटर थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ ज्वेलर। राइट द अपोजिट ऑफ वर्ड प्रिंस, तो प्रिंस का, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, तो राजकुमारी तो प्रिंसेस, वो भी आपका इसी में मिल जाएगा। सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का सेम मीनिंग, तो अब पहले भी बताया है पढ़ाते समय, अभी कुछ देर पहले भी बताया था, अब फिर से बोल रही हूँ। ऑर्नामेंट मतलब होता है ज्वेलरी। तो ये हुआ आपका लेसन 3 एट ग्रेड का। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको अपने नोटबुक में या बुक में नोट कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको ये आपका 3 तक कंप्लीट है। अब इसको आप क्या करिए, पूरा आप जितना चाहे आप नोटबुक जहाँ भी आपको पॉसिबल हो, बट बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। इतना ही आज के वीडियो में। अब आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।